हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेव स्टडी पर। तो दोस्तों, कल अपन ने देख लिया था वनस्पति जगत का जो वर्ग है ब्रायोफाइटा। आज हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो क्लास नंबर 6 को एक बार ज़रूर देखें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो चलो आज हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। कथन 1 है, ब्रायोफाइट्स का मुख्य पादप शरीर बीजाणु उद्भिद होता है। कथन 2, टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद होता है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कथन 1 व 2 दोनों सही है। बी ऑप्शन कथन 1 गलत है तथा कथन 2 सही है। सी ऑप्शन कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत है। डी ऑप्शन कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत है। तो आपको दिए गए कथन के आधार पर बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो, ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है युग्मकोद्भिद। कौन सा होता है? युग्मकोद्भिद। और टेरिडोफाइट्स का मुख्य पादप शरीर कौन सा होता है? वो होता है बीजाणुउद्भिद। यानी ब्रायोफाइट इसका कौन सा हो जाएगा? युग्मकोद्भिद। और टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर कौन सा हो जाएगा? बीजाणुउद्भिद। यानी इसमें दोनों को चेंज कर रखा है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेरिडोफाइट्स में बीजाणु अंकुरित होकर उत्पन्न करते हैं। यानी टेरिडोफाइट में जब बीजाणु अंकुरित होता है तो क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन 1 बीजाणु उद्भिद, ऑप्शन नंबर 2 स्पोरोगोनियम, ऑप्शन नंबर 3 प्रोथेलस, ऑप्शन नंबर 4 लघु बीजाणु पर्ण। तो टेरिडोफाइट में बीजाणु अंकुरित होकर क्या उत्पन्न करते हैं? तो वो उत्पन्न करते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी, प्रोथेलस। क्या हो जाएगा? प्रोथेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, टेरिडोफाइट्स में प्रोथेलस उत्पन्न करता है। यानी जो टेरिडोफाइट्स में प्रोथेलस उत्पन्न होते हैं, ये क्या उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 बीजाणुदानी, ऑप्शन नंबर 2 पुदानी एवं स्त्रीदानी, ऑप्शन नंबर सी स्वनीय ऊतक, ऑप्शन नंबर डी जड़ तना एवं पत्ती। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि टेरिडोफाइट्स में प्रोथेलस क्या उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, पुदानी एवं स्त्रीदानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स हैं। यानी इससे आपको टेरिडोफाइट्स का पता लगाना है जो विषम बीजाणुक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 लाइकोपोडियम एवं टेरिस, ऑप्शन नंबर बी सिलेजिनेला एवं साइलोटम, ऑप्शन नंबर सी सिलेजिनेला एवं सेल्विनिया, ऑप्शन नंबर डी ड्रायोप्टेरिस एवं एडियंटम। तो आपको बताना है कि विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो सिलेजिनेला एवं जो सेल्विनिया होते हैं वो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, आगे आने की संभावना पूरी है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक जलीय फर्न है? यानी आपको दिए गए ऑप्शन के आधार पर बताना है कि जलीय फर्न कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ड्रायोप्टेरिस, ऑप्शन नंबर बी एडियंटम, ऑप्शन नंबर सी सेल्विनिया, ऑप्शन नंबर डी
इक्विसिटम। तो जलीय फर्न कौन सा होता है? वो होता है हमारा सेल्विनिया। कौन सा हो जाएगा? सेल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स कुछ विशेष लक्षणों को दर्शाते हैं जो अनावर्त बीजों में बीज प्रकृति के लिए आवश्यक हैं। ऐसे ही एक लक्षण कौन सा है? तो आपको बताना है कि जो विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कुछ विशेष लक्षणों को दर्शाते हैं जो अनावर्त बीजों में बीज प्रकृति के लिए आवश्यक है। तो ऐसे लक्षण कौन से होते हैं? तो पहला ऑप्शन स्वयं उत्तकों की उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन निषेचन के लिए बाह्य जल की आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन भ्रूणीय अवस्था की उपस्थिति, चौथा ऑप्शन मादा युग्मकोद्भिद के अंदर भ्रूण का विकास। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मादा युग्मकोद्भिद के अंदर भ्रूण का विकास, जो कि विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट में कुछ लक्षण होते हैं जो अनावर्त बीजों में बीज प्रकृति के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मादा युग्मकोद्भिद के अंदर भ्रूण का विकास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान करो तथा नीचे दिए कूटों से सही विकल्प का चुनाव करो। यानी आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं। स्तंभ 1 के आधार पर आपको स्तंभ 2 का मिलान करना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरिप्सिडा। तो ये क्या होते हैं? ये टेरिडोफाइट के 4 वर्ग होते हैं। यानी टेरिडोफाइट को 4 वर्गों में बांटा गया है और स्तंभ 2 में सबका एक एक एग्जाम्पल बता रखा है। तो आपको मैच करना है कि किस वर्ग का उदाहरण कौन सा है। तो देखो ऑप्शन 1 साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा का जो उदाहरण होता है वो होता है साइलोटम। यानी एक ए से कौन सा हो जाएगा? 1। दूसरा लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का उदाहरण कौन सा होता है? तो वो होता है सिलेजिनेला। ऑप्शन नंबर सी स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा का उदाहरण कौन सा होता है? तो वो क्या होता है? इक्विसिटम। और टेरोप्सिडा का उदाहरण कौन सा होता है? वो होता है ड्रायोप्टेरिस। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखो ए से 1 हो जाएगा, बी से 3 हो जाएगा, सी से 1 हो जाएगा और डी से कौन सा हो जाएगा? 4। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, जो भी आपके साइंस से संबंधित जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से याद रखना। टेरिडोफाइट को 4 वर्गों में बांटा गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। और चारों के एक एक उदाहरण आपको बता रखे हैं, तो आप इसको ढंग से याद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? साइनोबैक्टीरिया निम्न के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी प्लांटी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी मोनेरा के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी शैवाल के अंतर्गत। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसको किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो वो किया जाता है मोनेरा वर्ग के अंतर्गत। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आकार में भिन्न 2 चलायमान युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? यानी 2 चलायमान युग्मक है जो कि आकार में भिन्न होते हैं, तो उनका संलयन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विषम युग्मकता, ऑप्शन नंबर बी
समयुग्मकता, ऑप्शन नंबर सी असमयुग्मकता, ऑप्शन नंबर डी प्राणी युग्मकता। तो आपको बताना है कि जो आकार में बिन चलायमान होते हैं उनका जुड़ना या उनका संलयन क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है दोस्तों दिए गए ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा असमयुग्मकता। क्या हो जाएगा? असमयुग्मकता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोथेलस क्या है? यह पूछ रहा है प्रोथेलस है। तो ऑप्शन नंबर 1, टेरिडोफाइट्स की वह संरचना जो थैलस के विकसित होने से पूर्व बनती है। ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइट्स में निर्मित एक बीजाणुद्विद स्वतंत्र जीवी संरचना। ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइट्स में निर्मित एक युग्मकोद्विद स्वतंत्र जीवी संरचना। ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइट्स में निषेचन के बाद निर्मित एक आद्य संरचना। तो आपको बताना है कि प्रोथेलस क्या है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के आधार पर सी। प्रोथेलस क्या होता है? टेरिडोफाइट में निर्मित एक युग्मकोद्विद स्वतंत्र जीवी संरचना होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे इसकी आने की पूरी संभावना है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक पादप थैलस स्तर का संगठन दर्शाता है, ये मूलाभ दर्शाता है तथा अगुणित होता है। इसे अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि नर युग्म क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो ये इससे संबंधित हो सकता है। क्या वो टेरिडोफाइट्स हो सकता है? क्या वे एक बीजपत्री प्लांट होते हैं? क्या वे अनावर्त बीजी प्लांट होते हैं? या वो ब्रायोफाइट्स प्लांट होते हैं? तो दी गई विशेषता के आधार पर आपको बताना है कि पादपों में जैसे एक पादप जिसमें थैलस स्तर का संगठन दर्शाता है, मूलाभ को दर्शाता है, अगुणित होता है और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि नर युग्म गतिशील होते हैं। तो ये किस वर्ग से संबंधित होते हैं? तो ये विशेषता होती है दोस्तों ब्रायोफाइट्स समूह की। किसकी विशेषता है? ब्रायोफाइट्स समूह की। ब्रायोफाइट्स में आपको पता है कि थैलस स्तर का पादप संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस समूह के पौधे द्विगुणित तथा प्रतिकूलतम परिस्थितियों के लिए पूर्णतया अनुकूलित होते हैं। ये सुगठित संरचनाओं में बीजाणु पर्णों को धारण करते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं। संदर्भित समूह कौन सा है? यानी दी गई विशेषता के आधार पर आपको पता लगाना है कि दिया गया जो समूह है, दी गई जो विशेषता है वो किस समूह से संबंधित है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक बीजपत्री। ऑप्शन नंबर बी द्विबीजपत्री। ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन नंबर 4 अनावर्त बीजी। तो आपको पता है कि शंकु का निर्माण किस में होता है? तो वो होता है अनावर्त बीजियों में। किस में होता है? अनावर्त बीजियों में। और इस समूह के कुछ पौधे क्या होते हैं? द्विगुणित और प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्णतया अनुकूलित होते हैं। सुगठित संरचनाओं में बीजाणु पर्णों को धारण करने की इनमें क्षमता होती है, जिनको शंकु कहते हैं। तो ये संबंधित लक्षण किस समूह से लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं अनावर्त बीजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आवर्त बीजी का भ्रूणकोश निर्मित होता है। यानी आवर्त बीजियों में जो भ्रूणकोश होते हैं वो आपको बताना है कि किस प्रकार का होता है। तो वो 8 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी 7 कोशिकाओं एवं 8 केंद्रकों से। ऑप्शन नंबर सी 8 केंद्रकों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी 7 कोशिकाओं एवं 7 केंद्रकों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आवर्त बीजों का भ्रूणकोश है वो
7 कोशिकीय और 8 क्या होता है, केंद्रकीय। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी, यानी आवर्त बीजों का भ्रूणकोश निर्मित होता है तो 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकोश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी पुष्पीय पादप की द्विगुणित संख्या 36 है तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 36, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 54, ऑप्शन नंबर डी 72। आपको क्या दिया है कि पुष्पीय पादप की द्विगुणित संख्या का मान कितना दिया है, 36। द्विगुणित संख्या का मान 36 का मतलब है 2n बराबर 36 दिए है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36/2। तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 18। और इसने आगे क्या पूछा है, तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। आपको पता है कि जो भ्रूणपोष होता है वो कैसी संरचना होती है, वो होती है 3n। कितनी होती है, 3n। तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 रख देंगे तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 18। तो ये कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 18 यानी ये हो जाएगा 54। तो इस प्रकार भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 54। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे आने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये पूछ रहा है प्रोटोनीमा है, यानी प्रोटोनीमा क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 अगुणित तथा मोस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित तथा लीवर बर्ड्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी द्विगुणित तथा टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी अगुणित तथा टेरिडोफाइट में पाया जाता है। तो प्रोटोनीमा क्या होती है, प्रोटोनीमा जो है वो एक अगुणित संरचना होती है। किस प्रकार की संरचना होती है, अगुणित, यानी n प्रकार की संरचना होती है। और ये किसके अंतर्गत पाई जाती है, ये मोस के अंतर्गत पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वो ए वाला सही हो जाएगा। अगुणित तथा मोस में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, दैत्याकार रेडवुड वृक्ष यानी सिकोया सेम्पेरविरेंस एक है। यानी क्वेश्चन है दैत्याकार रेडवुड वृक्ष, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिकोया सेम्पेरविरेंस। तो ये एक प्रकार का, किस प्रकार का पादप है, यानी किस वर्ग में आने वाला ये पादप है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। पहला आवर्तबीजी, दूसरा स्वतंत्र फर्न, तीसरा टेरिडोफाइट और चौथा अनावर्तबीजी। तो आपको बताना है कि दैत्याकार रेडवुड वृक्ष किस प्रकार के वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। तो ये एक प्रकार का दिए गए ऑप्शन के आधार पर अनावर्तबीजी प्लांट होता है। किस प्रकार का प्लांट होता है, अनावर्तबीजी प्लांट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आगे आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखते हैं दोस्तों, टेरिडोफाइट जो है उसको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। टेरिडोफाइट को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, 4 वर्गों में। पहला वर्ग साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्पिनोप्सिडा और चौथा टेरोप्सिडा। और आपको सबके एक एक एग्जाम्पल बता रखे। तो साइलोप्सिडा के एग्जाम्पल क्या होते हैं, राइनिया और हार्नियोफाइटोन। राइनिया और हार्नियोफाइटोन किसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण होते हैं, तो वो होते हैं साइलोप्सिडा वर्ग के। दूसरा लाइकोप्सिडा, इस वर्ग के क्या उदाहरण होते हैं, तो लाइकोपोडियम एवं सिनेजिनेला। ऑप्शन और सी नंबर स्पिनोप्सिडा, इसका उदाहरण क्या होता है, इक्विसिटम।
याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि इस इक्विसिटम जो है वो टेरिडोफाइट्स के किस समूह में रखा जाता है। और चौथा वर्ग टायरोप्सिडा, तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और मार्सिलिया। तो ये जो वर्ग है ये टेरिडोफाइट को आगे इसमें विभाजित किया जाता है। और सबके आपको एक एक दो दो उदाहरण बता रखे हैं, तो आप इनको याद कर लेना। यहाँ से 100% फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में एग्ज़ाम पूछा जाएगा, तो आपको क्या कर लेना है, इनको याद कर लेने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। एकल द्वारा 1866 में टेरिडोफाइट शब्द दिया गया। क्वेश्चन आता है कि टेरिडोफाइट शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो प्रस्तुत किया गया था एकल द्वारा। कब किया गया था, 1866 में। दूसरा, टेरिडोफाइट का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है टेरिडोलॉजी। टेरिडोफाइट का अध्ययन क्या कहलाता है, टेरिडोलॉजी कहलाता है। अगला, साल्वोनिया जड़हीन टेरिडोफाइट है जो कश्मीर के दुख के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी सीधा क्वेश्चन आता है कि कश्मीर के दुख के नाम से किस प्लांट को या किस टेरिडोफाइट्स को जाना जाता है, तो वो है साल्वोनिया। तो ये एक प्रकार का जड़हीन टेरिडोफाइट्स होता है जिसको कश्मीर के दुख के नाम से जाना जाता है। अगला, एल्सोफिला सबसे बड़ा टेरिडोफाइट है, वह सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला यानी जलीय फर्न होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा टेरिडोफाइट्स कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, एल्सोफिला। और सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स कौन सा होता है, वो होता है एजोला यानी जलीय फर्न। अगला, ये प्रजातियां पुनर्जीवी पौधे कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सिलेजिनेला, ब्रायोप्टेरिस, जिसको संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी सीधा क्वेश्चन आता है कि संजीवनी बूटी किस प्लांट का नाम है, तो आप क्या बताओगे, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। और ये प्रजातियां पुनर्जीवी प्रजातियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, यहाँ से याद कर लेना है। यहाँ से आपको आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, KVS अनवीएस, उनमें यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। तो ये क्लास आज हमने देखी टेरिडोफाइट्स के बारे में, और कल हम देखेंगे आवर्त बीजी एवं अनावर्त बीजी के बारे में। तब तक के लिए आप इस क्लास को जरूर देखें। और दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो है वो आपको हैंड टू हैंड मिल जाए। कल हमारी क्लास आएगी आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी के बारे में, और फिर हमारा जो प्लांट किंगडम है, वनस्पति जगत, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और फिर हम लेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।